Hello all, in this tutorial we will study the menu bar in Android. Till now we have studied the action bar, toolbar and progress bar. These all are comes under the menu bar. So now we will study the menu bar in detail, means what's the type of the menu bar, how menu bar can be implemented in our application. So there are three fundamental types of menu bar. First one is option menu, second one is context menu, and third one is pop-up menu. Now here is the basic example of the menu bar. In the menu bar, in this figure we can see that कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के कॉर्नर में थ्री डॉट्स दिखेंगे. उन थ्री डॉट्स पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये लिस्ट ऑफ आइटम डिस्प्ले होंगे. ये लिस्ट ऑफ आइटम आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई सर्च हो सकता है, सेटिंग्स हो सकता है, किसी दूसरे पेज पे जंप करने के लिए कोई कोड हो सकता है, नेविगेशन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी इन द मेन्यू बार. सो फर्स्ट वन इज ऑप्शन मेन्यू. बेसिकली ऑप्शन मेन्यू इज द प्राइमरी कलेक्शन ऑफ द मेन्यू आइटम्स. एप्लीकेशन की कॉर्नर पे जो थ्री डॉट दिखते हैं और उस पर जब क्लिक करने पे जो भी हमें मेन्यू आइटम्स दिखते हैं वो सारे हमें ऑप्शन मेन्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं. सपोज अगर हमें डिफरेंट टाइप के एक्शंस ऐड करने हैं तो उसके लिए लाइक सर्च करना है, कंपोज ईमेल, सेटिंग्स, इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ऑप्शन मेन्यू का यूज़ करना होगा. ऑप्शन मेन्यू में हम ये सारे आइटम्स डिफाइन करेंगे, सर्च, कंपोज, मेल एंड सेटिंग, एंड इन पे एक लिस्नर ऐड करेंगे. लाइक अगर सर्च करना है तो एक सर्च विंडो ओपन होके आएगी और उस विंडो में जो भी सर्च करना है, लाइक अगर कंपोज मेल है तो आपको एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा और उसमें जो मेल के जितने सारे ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस आएंगे. सेटिंग्स में भी आपको एक डिफरेंट पेज ओपन होकर आएगा और उसमें आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी वो सारी. तो ये सारी चीज़ें हम ऑप्शंस मेन्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट है कंटेक्स्ट मेन्यू एंड कंटेक्चुअल एक्शन मोड. कंटेक्स्ट मेन्यू इज बेसिकली अ फ्लोटिंग मेन्यू होता है. फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन क्रिएट होती है उस टाइम पे ये डिस्प्ले नहीं होता है. आपको कुछ एक लिस्ट ऑफ आइटम्स मिल जाते हैं. जब उस पर आप सपोज आपके पास कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स है एंड उस किसी एक आइटम पे आप लॉन्ग क्लिक करते हैं तो आपको कुछ एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं. दैट इज अ कंटेक्स्ट मेन्यू. मीन्स की कंटेक्स्ट मेन्यू इज डिस्प्लेड ओनली फॉर द सिलेक्टेड कंटेंट. मीन्स कि जिस भी आइटम पे आप क्लिक कर दो उस आइटम का आपको कंटेक्स्ट मेन्यू डिस्प्ले होता है. लाइक कंटेक्स्ट मेन्यू का एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है. इन लिस्ट ऑफ आइटम्स पे कंटेक्स्ट मेन्यू डिस्प्लेड है. लाइक जब हम यहाँ पे सचिन पे क्लिक किया तो आपको एक्शन सेलेक्ट करने के लिए आ गए, आपको कॉल करना है, एसएमएस करना है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट मेन्यू है. नेक्स्ट मेन्यू इज पॉपअप मेन्यू. पॉपअप मेन्यू बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले करता है इन वर्टिकल लाइक लिस्ट व्यू. जैसे लिस्ट व्यू में आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले होते हैं वैसे ही पॉपअप मेन्यू में भी लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको डिस्प्ले होते हैं. और पॉपअप मेन्यू तब अपीयर होता है जब आपने किसी एक बटन पे क्लिक किया तो आपको एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा. जैसे एग्जाम्पल ऑफ द पॉपअप मेन्यू, यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू मेन्यू एप्लीकेशन है. जब भी आप क्लिक, एक बटन है जब भी क्लिक बटन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्ले हो गए 1 2 3. so this is a pop-up menu. So our next concern is कि how we will implement this different types of menus. So basically Android provides a standard XML format to define the menu item. Instead of building a menu in your activity code, we can define a menu we can define a menu and all its item in the XML menu resource file. So रेस्ट फोल्डर के अंदर आपको अगर वहाँ पे कोई मेन्यू नाम का फोल्डर क्रिएटेड है तो ठीक है, अगर नहीं क्रिएटेड है तो आपको मेन्यू नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको अपनी मेन्यू रिसोर्स फाइल डिफाइन करनी है. आफ्टर डिफाइनिंग द मेन्यू रिसोर्स फाइल यू नीड टू इन्फ्लैट द मेन्यू रिसोर्स फाइल इन योर एक्टिविटी और इन योर फ्रेगमेंट. तो जब आप इन्फ्लैट कर लोगे तो आपको जब भी कोड रन करोगे आप तो आपको वो सारे मेन्यू आइटम्स अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले होंगे. ओके. अब मेन्यू रिसोर्स फाइल में डिफरेंट टाइप्स के टैग होते हैं. फर्स्ट टैग इज मेन्यू. मेन्यू डिफाइंस अ कंटेनर फॉर मेन्यू आइटम.
So here angular bracket menu is a root node for the file, and it can hold one or more item at a time, or it can hold a group elements. Next is inside menu tag. You can define your item. For that you need to use angular bracket item tag. Here using the item you can represent you can define your menu item. At a time you can define using one item tag you can define a single item in a menu. You can also define a nested menu elements in order to create a sub menu inside your item tag. uh, Now next tag is a group, but group is a optional. It is a invisible. It is used to categorize the menu item. If any menu item share the similar property, that menu item will be categorized in one group. If any menu item share the similar visibility types, that menu item can be grouped into the other group. Okay. This is the simple code of the menu resource file here, and this is the menu tag. Under this menu tag all items are defined. We can see each item have id, icon, title and show as action. We will study in detail what is id, icon, title and show as action. So Android id, since from the day one we are using the id. Basically Android id works like a id anywhere, and you can refer that id anywhere in the in your project from any class. Anywhere you can refer that id. Android title attribute value it defines the title of your menu item. Android icon, it defines the icon of your menu item. Suppose if you want to add any picture, for that you will use the icon here. Android show as action, this attribute indicates how the given item should be displayed in the action bar or in the menu bar. Show as action have different types of flag like always, if room or never. Suppose if you choose show as action always, this means that you want to keep that item always visible on the action bar. If room means you want to keep that item visible only if space is available on the action bar. Never means that the menu item will not be placed on the action bar as the icon. It will be only visible when the menu button is clicked in the menu बार लाइक जब भी आप वो थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हो तभी वो आइटम डिस्प्ले होगा. ओके. अब सपोज आपने हर मेन्यू आइटम्स के लिए ऑलवेज ही चूज किया शो एज एक्शन, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको हमेशा टूल बार पे डिस्प्ले होगा. उनमें से जो भी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड आइटम्स होंगे वही डिस्प्ले होंगे टूल बार पे. बाकी अदर आइटम्स आपके एक्शन बफर में स्टोर होंगे. So next is now we are going to implement the option menu in the Android Studio. Here is if you have developed your application for Android 2.3.x version or API level 10 or lower than content of the your option menu appear at the bottom of the screen. If you have developed your application of Android API level 11 or higher, then all menu options available at the app bar on the top at the top of the screen. By default, the system places all the item in the action overflow, which the user can reveal with the action overflow icon on the right side of the app bar. Here, if you implement in the API level 11 or higher, so all the option menu display here. If you live an API level 10 or lower, all the option menu will display here, item 2, item 3. Create a blank project, name it option menu. As we can see, there is a no folder of name menu, so create a new folder here, new directory, name it menu. Now inside this folder create a menu resource file and name it menu.xml.
Find all the menu items here. Next, define icon. This inside the drawer. Map. Define title. That is the map. Now define all other items. Just copy paste. Define setting menu ID. Here all icon are giving error because we have not pasted any image till now. So like this menu.xml file is implemented. Here for one menu item I am defining show as action is always. Okay. So basically this is a basic implementation of the toolbar that we already did in our last lecture. So you can go and refer the toolbar implementation. I have already shared the video with all of you. So now main.xml file is defined. Now activity underscore main.xml file, how it is defined. Just you need to define the toolbar here. As I already told, is menu bar toolbar is a part of menu bar. So we need to implement the toolbar if we want to implement the option menu here. Basically a toolbar is basically the on the top of the screen there is a one bar is displayed, that is a toolbar. Okay, on that toolbar we need to implement the option menu. So here toolbar is defined, this we already did in our previous lectures. And now go to the main activity file. In the main activity file, fetch the id of the toolbar, then add set support action bar toolbar. Then to inflat this menu.xml file, we need to inflat it menu.xml file. So for this we need to create a function that is on create option menu. Inside this called the get menu inflator dot inflat r dot menu dot menu. Inside the rest folder, inside the menu directory, we have defined the menu.xml. Okay, then menu and return true. So this will inflate the menu.xml file. Now if we want to add listener on the menu items, so for that we need to call the on option item selected or method, that is a overridden method. Then pass the parameter menu item for each item. Now fetch the id of the item, id equal to item dot get item id. So basically menu item contains the selected item id. So from this we got the id. This id is passed to the switch function. Now for each menu item we need to define the cases. So here we define the cases for menu, map menu, then favorite menu, then list menu, then setting menu. Okay, so in each menu we display a toast message on the selected menu item. So define a toast message here, that is simple. Get application context, you have selected map menu, then toast length, then show. Okay, this is the complete code of the option menu. Now run the project. So after running the project we can see the option menu here.
here all the all the menu item is displayed here, map, favorite and settings. And one item, that is a list item is displayed on the toolbar because we have selected here show as action always. Now click on the any menu item, like I'm clicking on the favorite item, so you have selected favorite menu is displayed using the toast message. Okay, we can see here in the menu item there is no images displaying along with the text, because here we have used simple item. If we want to add image along with the text, we need to display the image along with the text, we need to customize it. For this, either we have to use some list items, custom list view, or the spinner view. Okay, so that's all for this class. In the next we will study the context menu and pop-up menu.